चलिए बेटा नेक्स्ट ये 5 क्वेश्चंस हैं। ये भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत फेवरेबल क्वेश्चंस होते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमारे पास पर्टिकुलर हमने एक प्रॉपर्टी की थी इंटीग्रल a to b f(x) dx वी कैन राइट दैट इंटीग्रल a to b f(a+b - x dx) ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 बेटे 2015 में ये क्वेश्चन हमारा आया था, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हैगा, ये भी हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उस पर बेस्ड है। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए करना शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंटीग्रल, चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज इंटीग्रल 0 to π/2, दिस इज log sin x dx। ठीक है, हमारे बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ हैगा और अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन हैगा, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज। चलिए बेटा फर्स्ट हम 0 to a वाली प्रॉपर्टीज में यूज़ कर लेते हैं। दैट इज इंटीग्रल 0 to π/2, वी कैन राइट दिस एज log ऑफ साइन π/2 - x dx, राइट। एंड साइन 90 - थीटा विल बी cos थीटा, सो दिस इज 0 to π/2, दिस इज log cos x dx। सपोज दिस इज a second equation. Now adding equation 1 and 2, so this is 2i equal to integral 0 to π/2, this is log sin x plus this is log cos x dx। ठीक है बेटे, log a plus log b log a भी लिख सकते हो, so which will be equals to 0 to π/2, this is log sin x into cos x, ठीक है, dx। अब इसको साइन 2x बना लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दैट इज 0 to π/2, दिस इज log ट्वाइस साइन एक्स कॉज एक्स, क्या क्या मैंने इंटू 2/2 किया, सो दिस विल बी इंटीग्रल 0 to π/2, दैट इज log साइन 2x/2 dx। log a/b we can write log a minus log b, that is integral 0 to π/2 log sin 2x dx minus integral 0 to π/2, दिस इज log 2 dx। ठीक है, अब बेटे जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, जिसे हम i2 लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हैगा, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो कितना हो गया, दिस इज 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2, दिस इज log साइन 2x माइनस, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, log 2 कांस्टेंट है हमारे पास, तो इंटीग्रल 0 to π/2 dx बचा है हमारे पास, सो विच विल बी इंटीग्रल 0 to π/2, दिस इज log साइन 2x, ठीक है, माइनस दिस इज log 2, चलो इसको भी सेपरेट करके हमने dx यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इज dx। और ये बेटा मेरे पास x हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये सारा काम आप लोगों को करना आता ही हैगा। तो फाइनली क्वेश्चन हमारा चला गया, दिस इज 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, दिस इज log साइन 2x dx माइनस का कितना हो जाएगा, log 2, and this is π/2 minus 0, so that will be equal to integral 0 to π/2, this is log sin 2x dx और माइनस का ये हो गया π/2 log 2। अब बेटा हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो बचा, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे मैंने पुट 2x इक्वल टू टी, सो दिस इज 2 dx इक्वल टू dt। ठीक है बेटे, तो dx इक्वल टू हो गया आपका कितना, dt/2। तो क्वेश्चन चला गया मेरे पास कितना, 1/2 इंटीग्रल। अब मुझे लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो पहले मैं साइन टी डी टी, ठीक है, और माइनस का ये π/2 log 2 आपका चल ही रहेगा। ठीक है बेटे, लिमिट चेंज करोगे, यहाँ पे x को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट x इक्वल टू 0, then t इक्वल्स टू 0, इफ यू पुट x इक्वल टू π/2, सो दिस इज t इक्वल टू पाई। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखो आप लोग पहले ये सारे स्टेप्स देखो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
चले बेटे, अब यहाँ पे बेटा मैं 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ठीक है। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। क्या थी हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 2a fx dx, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a fx dx, ठीक है। कब, इफ f of 2a minus x equal to f of x, and this will be equals to 0 if f of 2a minus x equals to minus fx। तो बेटा हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है नहीं करती है। तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ टी लिख लिया क्योंकि टी में फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस इज लॉग साइन टी, ठीक है। तो एफ ऑफ पाई माइनस टी, दिस इज लॉग ऑफ साइन, दिस इज पाई माइनस टी, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, so which is further equals to this is f of t, राइट। तो हम अपने क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन चला गया मेरे पास, दिस इज 2i इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी दिया था, ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a हो जाएगा मेरे पास π/2, एंड दिस इज लॉग साइन t dt, और माइनस का π/2 log 2 मेरे पास ये ऑलरेडी चल ही रहा था। इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, तो 0 to π/2, दिस इज लॉग साइन टी डी टी, ठीक है, माइनस का π/2 log 2, राइट। अब बेटे जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, अगर मैं अपना वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, दैट इज a to b f x dx, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रल a to b f of t dt। अगर हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल सेम रहता है। तो मैं अपने क्वेश्चन को लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 to π/2, मैंने अपना वेरिएबल चेंज कर दिया, इसको लॉग साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ मैं, माइनस का दिस इज π/2 log 2, और ये क्या चल रहा है 2i। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास कन्वर्ट हो गया है, ये फिर से हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आई सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो फाइनली इक्वेशन बिकम दिस इज 2i इक्वल टू आई माइनस π/2 log 2, therefore I equal to minus π/2 log 2, finally this will be the answer, ठीक है बेटे। सारे स्टेप्स अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। इसी एक ही क्वेश्चन में हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, और एक एक स्टेप कम से कम नहीं 4-5 बार इस क्वेश्चन को करोगे तब ये क्वेश्चन आप लोगों का तैयार होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक बार ही कर लें या एक बार ही देख लें इसको तो तैयार हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार आपको अपने हाथ से करना होगा, तब ये क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटे हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो 4 मार्क्स का आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। अगर आएगा तो 4 मार्क्स में, अदरवाइज नहीं आएगा। और एक सिस्टमैटिक ढंग से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट वी यूज 0 to property of 0 to a, so we can write this as cos of, this is pi minus π/2 minus x dx, and cos 90 minus theta, not π/2 because a is pi, तो यहाँ पे आप बेटे पाई सब्सिट्यूट करना, ठीक है। दिस इज पाई, पाई माइनस एक्स, ठीक है। Now cos 180 minus theta become minus cos theta, so we can write this as log of 1 minus cos x dx. Suppose this is second equation. Now adding equation 1 and 2. Now on adding these two equations, this become 2i equals to integral 0 to pi, ठीक है। दिस इज log of कितना हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया था हमारे पास, एंड प्लस दिस इज log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, आपका ये हो गया dx हो गया, and again this is log a plus log a b become log a b, so this will be equals to 1 plus cos x and into this is 1 minus cos x dx, right। now a plus b a minus b आप लोगों को पता ही हैगा, so that is
2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, दिस इज लॉग ऑफ कितना बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटे, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 टू पाई, इसका क्या मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये मीनिंग है हमारे पास। सो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम वी कैन राइट दिस एज 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बेटा मैंने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज़ कर दी, और ये क्या चल रहा है 2i इक्वल टू करके चल रहा है, यहाँ से इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई दिस इज लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको मैंने फर्दर लिख दिया ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। कैसे लिख दिया 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर देना इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कब इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज़ की। तो यहाँ पे जस्ट मैं चेक करके बता देता हूँ, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log of sin x, so that is f of pi minus x equals to log of this is sin pi minus x, ठीक है। ये पहले क्योंकि क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो log of again this is sin x which is further equals to f of x। तो इस प्रॉपर्टी से बेटा हमने इसको लिख दिया था, therefore I equals to twice integral 0 to pi by 2 दिस इज लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, और अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था अभी ये वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको ध्यान से याद आएगा अभी लास्ट क्वेश्चन अगर अभी आप लोगों ने किया हैगा तो ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बेटा मैं I1 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, I1 इक्वल्स टू दिस इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो क्या बन गया मेरे पास i इक्वल्स टू ट्वाइस I1, ये बन गया। अब मैंने जो I1 हैगा जो मैंने ज्यूम किया हुआ ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो ये जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ये वही क्वेश्चन हैगा, बट एज पर प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखना, जो I1 आएगा वो सॉल्व होने के बाद कितना आ जाता है माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, अभी हमने सॉल्व किया था ये। तो यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास देयरफॉर I इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बेटे पूरा सिंप्लीफाई करके बताना आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने इसकी डायरेक्टली वैल्यू लिख दी हैगी। सो फाइनली I विल बी इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन दिस इज 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटे हमारे पास अपने आप में ये भी अच्छा क्वेश्चन हैगा, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको बेटा मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, कॉट को मैंने कॉज अपॉन साइन लिख दिया और इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो मेरे पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया दिस इज पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन दिस इज अंडर रूट साइन एक्स एंड प्लस दिस इज अंडर रूट कॉज एक्स। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आई इक्वल टू, ठीक है बेटे। अब आपको अगर थोड़ा सा याद है कि प्रॉपर्टीज जब हमने लिखी थी 8 प्रॉपर्टीज लिखी थी, उसमें से हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बेटा इस प्रॉपर्टी पे बेस हमारे पास क्वेश्चन है। तो
ए टू बी, ए इक्वल्स टू हमारा पाई बाय 6 है, बी इक्वल्स टू मेरे पास पाई बाय 3 है, तो ए प्लस बी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो दिस इज पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 विच विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब मैं अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास i इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ, क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ, this is pi by 2 minus x and plus this is under root of this is cos of pi by 2 minus x dx। ठीक है बेटे, so this is pi by 6 to pi by 3, pi by 3 है ये, not pi by 2। ठीक है, this is under root cos x because cos 90 minus theta become sin 90 minus theta become cos theta, this is also cos x and sin 90 minus this is cos 90 minus theta becomes sin theta dx। so suppose बेटा this is second equation। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया था। now एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग equation 1 and 2, so this become 2i equal to integral pi by 6 to pi by 3 under root sin x plus root cos x, this whole upon root cos x plus root sin x। ठीक है बेटे, अब तो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन ये, so that will be equals to this is integral pi by 6 to pi by 3, this is dx and this is 2i, so therefore 2i equals to this is x pi by 6 to pi by 3, so which will be equal to pi by 3 minus pi by 6। ठीक है बेटे, pi by 6 का क्या मतलब था, 60, 60 माइनस 30 क्या बचा मेरे पास, 30 बचा। ठीक है, तो 2i इक्वल्स टू, सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है, तो कितना बचा मेरे पास, पाई बाय 6 बचा, सो देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाय 12। तो बेटे आंसर जो है वो आपका पाई बाय 12 है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस पाई से पाई, दिस इज कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। 2015 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था तो सारे में शोर मच गया था कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हैगा, बट एक क्वेश्चन इजी था। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होता है कि उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। सो वी नो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो वी कैन राइट दिस एज माइनस पाई टू पाई, दिस इज कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस दिस इज साइन स्क्वायर बी एक्स एंड माइनस दिस इज ट्वाइस, क्या बन गया हमारे पास, साइन बी एक्स बन गया इंटू कॉस ए एक्स बन गया। ठीक है बेटे, और ये मेरे पास डी एक्स हो गया। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को 3 पार्ट में हम तोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, दिस इज कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, दिस इज साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, दिस इज बी एक्स, ये बेटा बी था। ठीक है, और माइनस का ट्वाइस इंटीग्रल माइनस पाई से पाई, दिस इज साइन बी एक्स इंटू कॉस ए एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन बन गया। सो सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। ठीक है, अब मैं तीनों को अलग अलग करता हूँ और इसका जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो I1 से हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, दिस इज कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेबल बना लेते हैं, दिस इज 1 प्लस कॉस
ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2, तो 2ax होल अपॉन 2 dx ये कन्वर्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेबल कैसे है, माइनस पाई टू पाई, क्या लिखूं इसको, 1/2 dx प्लस माइनस पाई टू पाई, दिस इज कॉस 2ax/2 dx, ये मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है बेटे, अब ये दोनों मेरे पास इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेबल का क्या मतलब हो गया, मेरे पास ये x/2 हो गया एंड दिस इज माइनस पाई टू पाई, और ये हो गया मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी दिया है, 2a और आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 4a हो जाएगा, और ये मेरे पास साइन 2ax हो गया, और ये लिमिट चलेगी मेरे पास माइनस पाई से पाई। ठीक है, चलो बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/4a, दिस इज साइन 2 पाई, ठीक है, a, और माइनस का दिस इज साइन -2 पाई a, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कितना, पाई/2 प्लस पाई/2 बिकम पाई, और प्लस का 1/4a। ठीक है बेटे, अब इसको हम वैल्यू को कैसे लेंगे, दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा हो जाता है, सो दिस इज साइन 2a पाई प्लस का साइन, दिस इज 2a पाई हो गया मेरे पास, तो ट्वाइस हो गया मेरे पास, सो दिस इज कितना लिखूं इसको, पाई हो गया, और प्लस का 1/4a हो गया, और ये हो गया बेटा मेरे पास कितना, ट्वाइस का साइन कितना, 2a पाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, सो दिस इज पाई प्लस कितना लिखूं, साइन 2a पाई अपॉन में 2a, तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास I1। ठीक है, चेक करो आपका I1 कितना आ रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना शुरू करते हैं। चलिए बेटा I2 था हमारा, दिस इज इंटीग्रल माइनस पाई से पाई, ठीक है, साइन स्क्वायर bx dx ये था आपका। ठीक है, चेक करें एक बारी, साइन स्क्वायर bx dx। ठीक है, चलो बेटे, तो ये क्वेश्चन भी उसी के पैटर्न पे आएगा, जैसे हमने कॉस स्क्वायर को लिखा था ऐसे में क्या लिख सकते हैं उसको, 1 माइनस कॉस bx होल अपॉन 2 dx लिख सकते हैं। अब आप लोग इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर दो, सो दिस इज 1/2 dx अलग कर देते हैं, माइनस का 1/2 इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, दिस इज कॉस bx dx, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो कहीं मैंने, अच्छा ठीक है, चलो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये माइनस का पाई, और ये हमारे पास पाई हो गया, माइनस 1 में, अच्छा बेटा साइन स्क्वायर थीटा इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता है, ये 2 और होगा आपका। ठीक है, दिस इज 2, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ बेटे, 2 है, ये दिस इज कॉस 2bx ऐसे है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, और ये साइन 2bx हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट हो गई माइनस पाई से पाई। चलिए इसको वैल्यू सॉल्व करता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई माइनस ऑफ माइनस पाई, और माइनस का 1/4b कितना हो जाएगा मेरे पास, जैसे साइन 2b पाई, और माइनस का साइन, दिस इज माइनस का 2b पाई, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई प्लस पाई 2 पाई, तो ये तो पाई हो गया, माइनस का 1/4b हो गया, और ये बेटा भी जैसे पहले किया था वही है हमारे पास, दिस इज 2b पाई हो गया, और प्लस का साइन 2b पाई हो गया आपका। ठीक है, सो दैट इज पाई माइनस 1/4b इंटू ट्वाइस साइन 2b पाई हो गया,
सो विच विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस का 1/2b, दिस इज साइन 2b पाई, ये हो गया आपका I2। ठीक है बेटे। अब जो हमारा I3 था, ठीक है, वो था इंटीग्रल माइनस पाई से पाई साइन कितना था हमारे पास, बी एक्स इंटू कॉज ए एक्स डी एक्स ये था। ठीक है, 2 को छोड़ देते हैं, खाली हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से ए। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, हमारे पास I3 था, हाँ, साइन बी एक्स इंटू कॉज ए एक्स था। ठीक है, साइन बी एक्स इंटू कॉज ए एक्स, साइन बी एक्स इंटू कॉज ए एक्स, साइन बी एक्स इंटू कॉज ए एक्स। चलिए बेटे, अब इसके लिए हमारे पास बेटे हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब, if f of minus x equal to f of x and its value equals to 0 if f of minus x equal to minus fx। ठीक है, क्या बोलते थे इसको हम, इवन फंक्शन बोलते थे, इवन फंक्शन, और इसको क्या बोलते थे हम, ऑड फंक्शन। तो अब हम अपना पहले चेक करते हैं वेदर आवर फंक्शन इज इवन और ऑड। If it is even, then we can write twice integral 0 to a, and if it is odd, then we can write 0. So f of x equals to, this is sin bx into cos ax. So f of minus x मैंने चेक किया, so this is sin into cos। अब बेटा cos of sin क्या लिखूंगा, इसको माइनस का bx ऐसे लिख दूं, इसको मैं cos माइनस का ax ऐसे लिख दूं, बिकॉज कॉज ऑफ माइनस थीटा बिकम माइनस कॉस थीटा, तो ये तो साइन बी एक्स हो जाएगा और ये कॉज ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों हो जाएगा ये सारी चीज़ें आपको पता है कि बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स बिकम माइनस साइन एक्स एंड कॉज ऑफ माइनस एक्स बिकम कॉज एक्स। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, माइनस का एफ एक्स बन गया। जब ये माइनस का एफ एक्स बन गया तो इसका मतलब हमारे पास जो I3 हो गया, देयरफॉर I3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बेटे, तो फाइनली आवर आंसर इज I इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, I1 प्लस I2, ये बचा मेरे पास। तो I1 जो मेरे पास आंसर आया था कितना आया था, पाई प्लस 1/2a। एक बार देखना पड़ेगा, तो बेटे I1 आ गया था हमारे पास, I1 आ गया 1 पाई प्लस साइन 2a, पाई अपॉन में 2a। ठीक है, पाई प्लस पाई प्लस 2a साइन, दिस इज 2a पाई। ठीक है, और I2 हो गया था मेरे पास पाई माइनस 1/2b, दिस इज साइन 2b पाई। तो पाई प्लस पाई बेटे 2i हो गया, 2 पाई हो गया। ठीक है, और प्लस का 1/2a, दिस इज साइन 2a पाई, और माइनस का 1/2b साइन 2b पाई। तो बेटे ये आंसर हुआ आप लोगों का I इक्वल टू। ठीक है, दो इक्वेशन को हमने ऐड किया नहीं था, तो ये सारा का सारा I इक्वल टू चल रहा है। अब अपना आंसर देखो, समझो, सारे स्टेप्स देखो। क्वेश्चन ये इजी था, लेकिन हाँ उस टाइम पे ये शोर मच गया था कि हाँ पे ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, करो इसको। चलिए बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस पर कॉज एक्स। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसमें मैं 0 से ए वाली पहले प्रॉपर्टी यूज करके देखता हूँ। तो 1 प्लस ई रेस पर कॉज क्या लिखूंगा, पाई माइनस एक्स,
और कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस का कॉस एक्स, तो ई रेस पर माइनस का कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको बेटा मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो कैसे लिखूंगा? 0 से पाई क्या लिखूंगा मैं इसको? ई रेस पर कॉस एक्स डी एक्स अपॉन ई रेस पर कॉस एक्स और प्लस का 1, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन लिख लिया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब जब आप दोनों को ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, so which will be 2i equals to integral 0 to पाई। तो क्या बन जाएगा बेटे? 1 प्लस ई रेस पर कॉस एक्स बन जाएगा और अपॉन में ई रेस पर कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स ऐसे टर्म आ जाएगी। सो विच विल बी इक्वल्स टू 0 टू पाई डी एक्स। ठीक है, तो कितना हो गया? एक्स 0 से पाई, तो कितना हो गया? पाई। सो दिस इज 2i इक्वल टू पाई, therefore i इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 आंसर आना चाहिए बेटा आप लोगों का। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से आप लोग।